ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ महला तीजा। 29वें अंग पे गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। साध संगत जी दया कर रहे हैं महाराज, जो कि पवित्र गुरबाणी अपने मुखारबिंद से उच्चारण करके हमें जीवन जांच सिखा रहे हैं। गुरु महाराज आज के शब्द के अंदर कृपा करके समझाना चाह रहे हैं कि जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए और जो बाहर है वो अंदर होना चाहिए। कभी कभार अंदर की जो मैल है वो इतनी ज़्यादा काली होती है कि पता ही नहीं लगता कि हम लोग उस मैल को कैसे दूर करेंगे, कैसे उसको साफ़ करेंगे। और उस मैल के अंदर जो है हमारा अंदर बाहर सब मैला होता चला जाता है। तो आइए कृपा करके गुरु अमरदास जी महाराज हम सब पे कृपा करें और हमें शब्द गुरु समझ आए। सुख सागर हर नाम है, गुरमुख पाया जाए। महाराज कहते जिनका मुख गुरु की तरफ है उनको सुखों से भरा हुआ सागर, जिसको हरि का नाम बताया गया है कि हरि का नाम सुखों से भरा हुआ सागर है। जिनका मुख गुरु महाराज की तरफ है उनको ये सागर मिलता है। कहने का तो साध संगत जी मतलब यही है कि हमारे जीवन के अंदर जिस कार्य को करने के लिए हम आए हैं वो कार्य हमें सही तरीके से तभी मिलता जब हमारा मुख गुरु की तरफ हो। जब हम वो काम करें जो गुरु महाराज ने हमें दिए हैं, बताए हैं, समझाए हैं, अपनी मत नहीं यूज़ करके, मनमुख नहीं, मन की तरफ मुख नहीं, गुरु की तरफ मुख करके अपने जीवन को जिए। आन दिन नाम ते आइए, सहजे नाम समाए। गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं कि रात दिन नाम को जपो, अन दिन नाम ते आइए। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, सहजे नाम समाए। धीरे धीरे करके अपने आप नाम जो है, नाम के अंदर जो है हमारी सुरती बिरती समाई जाएगी। पर साध संगत जी हम तो रील पे रील, वीडियो पे वीडियो, पोस्ट पे पोस्ट और जो सोशल मीडिया दुनिया जहान के चक्कर में पड़ जाते हैं कि कुछ और याद ही नहीं रहता। ये मैसेज आ गया, वो मैसेज आ गया, जिस मैसेज की कोई तुक भी नहीं होगी, झूठे मैसेज, गलत विचार लोगों के सुन के सच्ची बातें होंगी भी नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ के अपना दिमाग हम बिज़ी रखते हैं बजाय नाम जपने के। ये कलयुग के प्रभाव के अंदर हम जो है बहते चले जा रहे हैं। अंदर रचै हर सच, अंदर रचै हर सच स्यो, रसना हर गुण गाए। महाराज कह रहे हैं अंदर जो है ना, जैसे पहले बताया कि अंदर जो है वो हरि के नाम का सच्चा रंग लगेगा। रसना हर गुण गाए, कैसे कि जब नाम जो है अपने मुख से जपेंगे, वाहेगुरु वाहे, रसना हर गुण गाए, हरि के गुण जब गाएंगे अपनी रसना से तो फिर ये जो अंदर रंग है ना ये रच जाएगा, पूरा ऐन बिल्कुल कोरा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। भाई रे जग दुखिया दूजै पाए। महाराज कहते हैं क्योंकि पूरा जगत जो है ना साध संगत जी ये दूसरे भाव में लगा हुआ है, मतलब कि इन ईश्वर को पहचानना नहीं चाहता, ईश्वर के साथ जुड़ना नहीं चाहता, परमेश्वर को समझना नहीं चाहता, परमेश्वर की कृपा लेने की इच्छा नहीं है, परमेश्वर के शुक्राना करने वाली कोई बिरती नहीं है। इसीलिए एक दुख, दूसरा दुख, तीसरा दुख, चौथा दुख। नर चाहत कछ और है कि और है पही। हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और चला जाता है। गुर शरणाई सुख लह है, आन दिन नाम त्याए। महाराज कहते हैं गुर शरणाई, गुरु की शरण में आके सुख लह है। जब गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन करने हैं रोज़ सुबह शाम जाके, और फिर गुर शरणाई सुख लहे, तब जाके सुख जो है हमारे जीवन में आते हैं। अन दिन नाम ते आए, अन दिन सुबह रात। देखो दोबारा महाराज जी तीसरी पंक्ति, पहले हमारे दूसरी पंक्ति में कहा है अन दिन नाम ते आई है, अब फिर महाराज पांचवी पंक्ति में दोबारा कह रहे हैं अन दिन नाम ते आए। जो रात दिन जपते रहते हैं उस सुख कौन सा है? नाम जपने का सुख। साध संगत जी एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ठीक है पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब सुख देने वाली चीज़ें हमें प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन असल सुख जो है वो नाम का है।
वो सदीवी सुख जो है वो नाम का है रहा। जो नाम जपते हैं, अभ्यास करते हैं, उनको पता है साध संगत जी कि नाम जपने का कितना बड़ा सुख है और नाम ना जपने का कितना बड़ा दुख है। देखो, सुख को समझना अगर चाहे ना कोई, तो ये समझ लो कि दुख को समझने की कोशिश करते हैं, सुख की वैल्यू अपने आप पता लग जाएगी। अब जिसको अभ्यास करना है 1 घंटा रोज़, उसने अमृत वेले उठ के वाहिगुरु 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 जाप करना। अब किसी कारण एक दिन नहीं उठ सका, या किसी कारण अस्पताल में जाना पड़ गया या ट्रैवल में जाना पड़ गया और रूटीन अपसेट हो गई, तो उस शख्स से पूछो कि वो उस दिन नाम ना जपने का दुख कितना बड़ा लग रहा है। इससे ये पता लग जाएगा कि नाम जपने का सुख कितना मिलता है। रहाओ, विश्राम देते हैं। साचे मैल ना लागई, मन निर्मल हर त्याए। महाराज कहते हैं कि जो जिनके अंदर सच्चा है ना, कि साचे मैल ना ला गई, जो सच्चा बन गया ना, उसको किसी प्रकार की मैल नहीं लगती। मन निर्मल हरत्या है, क्योंकि वो बार बार जप रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जप के अंदर की मैल को बार बार धो रहा है। जैसे जपजी साहिब में आया ना कि दे साबून लइए ओह धोए भरिए, मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग। जो पाप हमारी मत में घुसे हुए हैं, जो मन मत की वजह से हम पाप कर रहे हैं, महाराज कहते हैं वो नाम जपने से धुल जाएंगे। पर यह मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग, नाम के रंग से वो पाप जो हैं वो धुल जाएंगे। यही बात महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि मन निर्मल हरत्या है। जो हमारा मन है वो निर्मल होता चला जाएगा, साफ होता चला जाएगा हरि के नाम का जाप करते हुए। गुरमुख शब्द पछाणिए, हर अमृत नाम समाए। महाराज कहते हैं जिनका मुख गुरु की तरफ है वो शब्द को पहचान लेते हैं, वो शब्द को समझ जाते हैं। अमृत वेले उठ के जपजी साहिब, जाप साहिब, गुरबाणी का जाप करना, गुरबाणी के आश्रय, हर अमृत नाम समाए। उनका मन जो है वो नाम के अंदर की समाया रहता है। पहले 5 बाणियों को नित्यनेम कर लेंगे, फिर सुखमनी साहब कर लेंगे, आशा दीवार पढ़ लेंगे या सुन लेंगे, फिर सारा दिन कीर्तन लगा के रखेंगे, नाम सिमरन लगा के रखेंगे। या और ऐसा नहीं साध संगत जी अभी एक तरफ नाम सिमरन लगा दूसरी तरफ शराब की बोतल खुली है, ऐसा नहीं। भावना के साथ जुड़ना पड़ेगा, ड्रामे के साथ नहीं। तो भावना जो है, भजन की भावना होने से ही जो है मन का जो तार है वो जुड़ता है। साध संगत जी पुराने समय के अंदर ना टेलीफोन आते थे, तो जब टेलीफोन यहाँ से मान लो किसी ने इंग्लैंड में करना है तो पहले एजेंट को फ़ोन जाता था ऑपरेटर को, और ऑपरेटर आगे का नंबर लगाता था। जब तक ऑपरेटर के साथ तार नहीं मिलेगी ना, तब तक रिश्तेदार से बात नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे भी यही सिस्टम है साध संगत जी। जब तक हमारी भावना का जो ऑपरेटर है ना, हमारा तार अगर भावना के साथ नहीं जुड़ेगी, भजन के साथ नहीं जुड़ेगी, हमारी तार जो है वो भाव भक्ति के साथ नहीं जुड़ेगी, सच्चे मन से अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो फिर सब ड्रामा ही रह जाएगा। फिर रिश्तेदार, फिर परमेश्वर से बात नहीं हो पाएगी। गुरमुख गुर ज्ञान प्रचंड बलाया, अज्ञान अंधेरा जाए। महाराज कहते हैं गुरु के ज्ञान ने प्रचंड बलाया, प्रचंड होता बहुत तेज लाइट। साध संगत जी गुरु के ज्ञान ने बहुत ज़बरदस्त एक लाइट जगाई ज्ञान की, और अज्ञान अंधेरा जाए। जो अज्ञानता थी उसका अंधेरा चला गया। अब अज्ञानता कौन सी थी कि भाई मैंने कभी मरना ही नहीं है। अज्ञानता कौन सी थी कि भैया मेरे को तो अहंकार कुछ कहता ही नहीं। महाराज कहते हैं अहंकार तो माया का रूप है। और अज्ञानता क्या थी, भैया पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो। महाराज कहते हैं अरे ये पैसा तो जो माया जो है विण दंता जग खाया, ये तो सांप है, सांप बिना दांत के खा जाएगी। तो ये अज्ञान का अंधेरा दूर होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। और फिर महाराज की कृपा से ज्ञान प्रचंड बलाया। वो गुरु का ज्ञान का दीपक बड़ा ज़बरदस्त जला। मनमुख मैले मल परे, हाव में तृष्णा विकार। महाराज कहते हैं कि हाव में मनमुखों का जो है ना, मैले मल परे, वो मैल से ही भरे हुए हैं। मनमुख जो हैं वो इतना ज़्यादा मैले हो चुके हैं हाव में तृष्णा विकार की, उनको उनकी हाव में और उनका तृष्णा जो है
वो विकारों से भरे पड़े हैं, तृष्णा से भरे पड़े हैं, हौमे से भरे पड़े हैं। भले ही आपको देखने में तो बहुत अच्छे लगेंगे, वो अच्छे अच्छे कपड़े डाले हैं, चोला डाला है, कृपान डाली है दस्तार पर, लेकिन अंदर उनके अंदर क्योंकि मनमुख, वो मन की सुन रहे हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी करेंगे, लेकिन जब कमाई करने का टाइम आएगा तो टैं फिस हो जाती है उनकी। वो लोगों को दिखाने के लिए औरन को उपदेशत है, पस तोहे पर बोध ना लागो। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं दूसरों को तो तू उपदेश देता जा रहा भाई, अपने गरीबा में भी झांक के देख ले। बिन शब्द मैल ना उतरै, मर जम्मह होए खुआर। वही भाव आ रहा है साध संगत जी कि शब्द के बिना जो है वो मन की मैल नहीं उतरेगी, और जब तक मन की मैल नहीं उतरेगी तब तक जमदूत जो है वो तो खुआर करेगा ही करेगा, वो तो परेशान करेगा ही करेगा। जब मौत का समय आएगा तो जमदूत ही लेने आएगा। फिर ये उम्मीद मत रखिए कि 5 प्यारे आ जाएंगे, ये गुरु साहब आएंगे या उनके कोई और प्यारे सेवादार आएंगे लेने के लिए। तातर बाजी पलच रहे, ना उर्वार ना पार। महाराज कहते हैं कि तातुरबाजी पलच रहे, इसका मतलब साध संगत जी जो ड्रामा करने वाले होते हैं ना, जो बाजीगर दिखाते हैं, कब बाजीगर का खेल दिखाते हैं, पुराने समय में होता था, आज की डेट में तो नहीं रहा, ख़त्म हो गया। छोटे छोटे शहरों में कहीं पे आज भी आ जाते हैं बाजी दिखाने के लिए बाजीगर लोग जो हैं, लेकिन ना उर्वार ना पार, ना तो वो घर में होते हैं और ना वो बाहर होते हैं। एक शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर, चौथा शहर, 10, उसमें कोई सच्चाई नहीं है उसके अंदर, ना उर्वार ना पार। महाराज ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे बाजीगर जो है वो ड्रामा करता है, एक से दूसरे के ड्रामा, मान लीजिए फ़िल्म ही देख रहे हैं हम, फ़िल्म देखते देखते हम फ़िल्म के अंदर तो घुस जाते हैं, जैसे ही फ़िल्म ख़त्म होती है तो दिमाग टिकाने पे बता रहे यार ये तो बिल्कुल क्या फ़िल्म, मतलब ये तो बिल्कुल झूठा काम था, कहाँ हमने 3 घंटे लगा दिए रे, इससे अच्छा तो कुछ पढ़ लेते या कुछ आराम कर लेते या गुरुद्वारे चले जाते। तब दिमाग में आती है अरे यार बिल्कुल बेकार, ही तो बिल्कुल जो है घटिया किस्म की पिक्चर थी या ड्रामा था। तो महाराज भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि बाजी पलच रहे, तातुर बाजी पलच रहे, जो ड्रामा है वो तो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद रह जाएगा ना उर्वार ना पार, ना इस तरफ ना उस तरफ, ना इस दुनिया के ना उस दुनिया के, ना इस दुनिया के ना अगली दुनिया के रहेंगे। गुरमुख जप तप संजमी, हर कै नाम प्यार। अब महाराज गुरमुख की बात कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं गुरमुख जप तप संजमी, वो जाप भी कर रहा है और वो तपी भी है, तपस्या भी कर रहा है। अपने शरीर के, कह लो कि अपने शरीर को शोध रहा है, संयम में लेके आ रहा है। कैसे? हर के नाम प्यार, क्योंकि उसके मन में हरि के नाम का प्यार जग रहा है। ये साध संगत जी ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। गुरु महाराज कृपा करे तो कुछ सेकंड में ही कर दें, भले ही माइक्रो सेकंड में ही, लेकिन ये बनते 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 खेल है, बनते बनते प्यार जो है वो गुरु महाराज के ऊपर विश्वास, भरोसा, अटूट भरोसा बनता है। गुरमुख सदा त्याइयै, एक नाम करतार। महाराज कहते हैं गुरमुख सदा त्याइयै, फिर उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साध संगत जी जो जुड़ गया ना एक बारी, वो फिर जपता ही जाएगा, जपता ही जाएगा। वो खुद भी जपेगा, लोगों को भी जपाएगा। एक क्या जपेगा? एक नाम करतार। गुरु नानक देव जी अपने मुख से यही जाप करते थे। साध संगत जी कहते होते थे बोल मर्दानया सत करतार, मतलब कि करतार सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। तो महाराज ये वर्ड बहुत यूज़ करते थे, इसीलिए गुरु अमरदास जी महाराज ने भी एक नाम करतार, नानक नाम त्याइयै, सबना जिया का आधार। महाराज कहते हैं नानक नाम त्याइयै, नानक नाम ध्यारा है। कौन सा? जो सबना जिया का आधार, जो सारे जीव जंतुओं का आधार है, जो सारे जीव जंतुओं की, कह लो कि जन्म रेखा है। जैसे वो आता ना अमिताभ बच्चन साहब का KBC, उसमें आता ना लाइफ लाइन आता उसमें। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं कि
सबना जियां का आधार, सारे जीव जंतुओं की जो लाइफ लाइन है ना, उसका नाम जपना है। कौन सा नाम साध संगत जी? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। घड़ी नहीं देखनी, समा नहीं देखना, जगह नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, बस अपना और अपने परमेश्वर का प्यार याद रखना है। विछोड़े का दुख याद रखना है कि महाराज अब हमसे बिछड़े हुए हैं, कब आपसे मिलाप होगा। वाहेगुरु 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 का जाप करते हुए ये मिलाप जो है महाराज अपने आप करवा लेते हैं। सो साध संगत जी, इसी के साथ 29वें अंग का पहला शब्द जो है गुरु अमरदास जी महाराज की कृपा से पूरा होता है। तो कल हम 29वें अंग के दूसरे शब्द की विचार लेके हाजिर होंगे। वाहेगुरु।